मैं काशवी लर्निंग सेंटर की शिक्षिका। मैं आज आप लोगों को कबीर, रहीम और वृंद की दोहों की व्याख्या करने जा रही हूँ। पहला दोहा दोहा है कबीर जी का। ऊंचे कुल का जन्मिया, करनी ऊंच न होई। सुब्रन कलश सुरा भरा, साधु निंदे सोई। इसका अर्थ यह है, कवि कबीर जी हमें कहते हैं कि आदमी की पहचान उसके घर, खानदान, उसके वर्ण, जाति से नहीं होती। उसके जरूरी है उसका अच्छा कर्म होना। अच्छे कर्म होने से उसकी सारी जगह प्रशंसा होती है, लेकिन यदि उनके कर्म अच्छे ना हो तो उनकी प्रशंसा कहीं नहीं होती है। जिस प्रकार सोने का कलश रहता है, यदि उसमें शराब भरा रहता है तो उसकी कोई पूछ नहीं होती है, क्योंकि वह शराब अच्छी चीज नहीं होती है। अर्थात हमें अपने कर्म ऊंचे करने चाहिए, ना कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से हमारी प्रशंसा होगी। अगला दोहा है कबीर जी का ही। जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम। दाऊ हाथ उलीचिए, यही सयानो काम। अर्थात कबीर जी हमें यहाँ बतलाना चाहते हैं कि जिस प्रकार नाव में जल भरने से नाव का डूबना निश्चित है, उसी प्रकार घर में यदि जरूर पैसा बहुत आ रहा हो तो हमें उन पैसों का उचित जगह में उपयोग करना चाहिए। उन्हें दोनों हाथों से बांटना चाहिए, क्योंकि यदि हम नाव में भरा पानी को दोनों हाथ से नहीं निकालते हैं तो नाव डूब जाती है। उसी प्रकार यदि हमारे घर में जरूरत से ज्यादा पैसा है तो हमें जरूरतमंदों को देना चाहिए, क्योंकि जरूरत से ज्यादा पैसा हमारे घर में कष्ट भी लाता है और कष्ट भी लाता है और हमारे घर में बुराइयां भी लाती है। अगला दोहा है रहीम जी का। ये दोहा है। पावस देखी रहीमन, कोयल साधे मौन। अब दादुर बक्ता भय, हमको पूछत कौन। पावस देखी, पावस का अर्थ होता है वर्षा ऋतु, यानी कि कोयल साधे मौन। कोयल यानी कि कोयल, साधे मतलब चुप रहना, चुप रह जाना, मौन। यहाँ वर्षा ऋतु को देखकर कोयल क्या करती है, अपने आप को, मन को शांत कर लेती है कि अब हमें कौन पूछेगा, क्योंकि वर्षा ऋतु आ गई है। अब मेंढक बिना मतलब का बोलेंगे, यानी कि अब दादुर 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 कौन है, मेंढक। और बक्ता यानी कि बोलने वाले की मेंढक बिना मतलब का बोलेंगे तो हमको पूछेगा कौन, इसलिए हम चुप हो जाते हैं। लेकिन इसके इसके तुलना रहीम जी करते हैं कि कोयल यानी कि समझदार व्यक्ति और मेंढक यानी कि कम ज्ञानवान व्यक्ति। जिस प्रकार जब कम ज्ञानवान व्यक्ति महफिल में बोलते हैं, तब ज्ञानवान व्यक्ति अपने आप को चुप कर लेते हैं, लेकिन सही समय आने पर ज्ञानवान व्यक्ति अपनी उपदेश फिर देना शुरू कर देते हैं। आइए अब अगला दोहा देखते हैं हम वृंद जी का। वृंद जी के दोहा है। नैना देत बताए सब, हे को हेत अहेत। जैसे निर्मल आरसी, भली बुरी कही दे। मतलब नैना, नैना का अर्थ होता है आंखें। नैना, ही को हेत अहेत मतलब अच्छाई और बुराई, यानी कि नैना हमारी आंखें हमारे हृदय के बारे में बतला देती है कि वह अच्छा है, बुरा है, अभी उदास है या दुखी है, या आश्चर्य से भरा है। जिस प्रकार निर्मल आरसी यानी कि स्वच्छ आरसी, साफ आरसी यानी कि आईना, जिस आईने में हम अपनी खूबसूरती को देखते हैं, वह आईना हमारे चेहरे की खूबसूरती और बदसूरती को बतलाता है। उसी प्रकार, ठीक है, उसी प्रकार नैना यानी कि नैन हमारी आंखें हमारे हृदय की खूबसूरती और बदसूरती को, अच्छाई को, बुराई को, क्रोध की भावना को,
आश्चर्य की भावना को व्यक्त कर देते हैं। धन्यवाद।